बच्चों, तो आज हम बंदर और खरगोश के बारे में एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं लोमड़ी, बंदर और खरगोश का किस्सा। एक जंगल में एक मक्कार लोमड़ी रहती थी। वो जंगल के छोटे छोटे जानवरों और परिंदों को चट कर जाती। सब परिंदे और जानवर उससे बहुत तंग थे। एक दिन बंदर मियाँ ने एक घोड़े को सोते देखा। उसके जहन में लोमड़ी से छुटकारा पाने की एक तरकीब आई। उसने अपने दोस्त खरगोश को वो तजवीज़ पेश की। खरगोश ने बंदर की तजवीज़ को बहुत पसंद किया। इतने में लोमड़ी को आता देखकर वो दोनों ऊंची आवाज़ से बातों में घोड़े के गोश्त का जिक्र करने लगे। लोमड़ी करीब आई तो उसने बंदर से पूछा कि ये घोड़े के गोश्त का क्या किस्सा है। बंदर ने कहा, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अगर घोड़े की रान का गोश्त खाया जाए तो उम्र दुगनी हो जाती है और घोड़े जितनी ताकत बढ़ जाती है। लोमड़ी ने कहा, घोड़े का गोश्त तो शेर को ही नसीब हो सकता है। खरगोश बोला, मिल तो हमें भी सकता है, मगर ज़रा दानाई की ज़रूरत है। बंदर ने कहा, घोड़े के गोश्त की बात दरअसल यूँ चली है कि अभी अभी मैंने जंगल में एक घोड़े को बड़े मज़े से सोते देखा है। मेरे जहन में एक बड़ी उम्दा तरकीब आई है। लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वो घोड़े का गोश्त खाने की तरकीब मालूम करना चाहती थी, लेकिन बंदर पर यह बात जाहिर नहीं करना चाहती थी। खरगोश लोमड़ी का इरादा बाम गया। उसने बंदर से कहा, यार वो तरकीब बता दो ना। बंदर ने कहा, लोमड़ी को चाहिए कि वो पहले अपनी दुम घोड़ी की दुम से बांध दे और फिर अचानक उसकी कमर पर सवार होकर उसका गोश्त खाना शुरू कर दे। इसी तरह घोड़ा जख्मों से चूर होकर बेबस हो जाएगा। लोमड़ी ये तरकीब सुनकर दिल में खुश हुई, लेकिन मुंह बनाकर कहा, आज तो मुझे भूख ही नहीं है, और चली गई। बंदर और खरगोश चुप कर उसका पीछा करते रहे। लोमड़ी आहिस्ता आहिस्ता घोड़े के पास पहुंची और अपनी दुम घोड़े से बांध दी। फिर घोड़े की पीठ पर सवार होकर उसकी रान को काटा तो घोड़ा दर्द से जाग उठा और तेजी से भागने लगा। घोड़े के भागते ही लोमड़ी उसकी पीठ से फिसलकर ज़मीन पर घसीटती गई और आखिर उसे इतनी चोटें आई कि रास्ते ही में मर गई। बंदर दरख्तों पर से पलांगता हुआ ये तमाशा देखता रहा और खरगोश घोड़े के पीछे पीछे भागता हुआ लोमड़ी का हश्र देखता रहा। लोमड़ी के मरने के बाद जंगल के छोटे छोटे जानवरों को आराम और चैन की नींद नसीब हुई। तो देखा बच्चों, आपने किस तरह से ये कामयाब हो गए अपने मकसद में।